खबरें यूपी से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का सेवा संकल्प पत्र। जी हां, खबरें यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां आज जनसत्ता दल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कृषि उपज की पूर्ण खरीदारी और लाभकारी मूल्य दिए जाने की गारंटी तथा किसानों के लिए सिंचाई के समय नहरों में पानी और बिजली की उपलब्धता के साथ साथ यूरिया और DAP उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। किसान बीमा दुर्घटना योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाएगी। किसानों के हित के लिए सभी कृषि यंत्रों को कर मुक्त कर दिया जाएगा। किसानों को खेतों की बैरिकेडिंग के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। 6 प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले BPL कार्ड धारकों को निःशुल्क विद्युत व्यवस्था एवं पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी। प्रदेश के सभी ग्रामों के चौकीदारों, विद्यालयों के रसोइयों, आंगनवाड़ी शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। देखिए यूपी सेंट्रल से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 7वां है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पुरानी पेंशन योजना बहाल करेगी। दिया जाता है, उनकी भरपूर आप सेवा लेते हैं, उसमें जो है हम लोगों ने दिया है कि उनको कम से कम चतुर्श्रेणी कर्मचारी घोषित करके दल के जहाँ तक मुद्दों के बारे में बात आपने की है, अभी हमने जनसत्ता दल सेवा संकल्प पत्र आपको हमने प्रस्तुत किया है, उसी को चाहे आप घोषणा पत्र समझें। वो हमारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुद्दे हैं, उनके विचारधारा हैं। उस मुद्दों को लेकर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। जैसा कि विदित है कि प्रयागराज से हम फाफा-मऊ विधानसभा से लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी, सुराव से डॉक्टर सुधीर राय को हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित किया है, और उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोगों ने 16 प्रत्याशी घोषित किए हैं, और भी हम प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ाने पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का लगभग 100 सीटों पर हमारा अभी, चूँकि नया दल है हमारा, 2 वर्ष तो कोविड में बीता है, लेकिन फिर भी हम बहुत कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़ा के अपने प्रत्याशियों को हम विजयी। तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, तो किसी पार्टी से आपका गठबंधन होगा? देखिए, गठबंधन से हम इनकार नहीं कर सकते। ये हम लोग के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी पे छोड़ा हुआ है, और तमाम लोग वो संपर्क में भी है, और जब घोषणा होगी या गठबंधन किसी से होगा तो आप लोगों को PC के माध्यम से बता दिया जाएगा। 100 सीटों पर तो आप कह रहे हैं कि लड़ेंगे, इसके अलावा जो सीटें हैं 403 है ओवरऑल, तो क्या कुछ समर्थन देंगे किसी को? अब देखिए, गठबंधन जहाँ तक होगा उस दल से सामंजस्य स्थापित करके हम चुनाव लड़ाएंगे, और जहाँ तक व्यक्तिगत तौर से हमारी पार्टी का अपना होमवर्क है। हम लोग अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा करके प्रत्याशी को लड़ाएंगे, जो हमारे विचारधारा मुद्दे से मिलते जुलते पार्टी गठबंधन करेंगे, उनसे सामंजस्य स्थापित करके हम समर्थन देने की बात करेंगे। किस जगह पर हैं अभी मौजूदा स्थिति अगर देखें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सीधी लड़ाई BJP और सपा की है। अखिलेश ने इनकार कर दिया है राजा भैया को पहचानने से। सीधा सवाल यही है कि क्या योगी से या BJP से गठबंधन करेंगे? जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये प्रश्न आप अखिलेश जी से पूछें, लेकिन हम लोग तो बेहतर तरीके से उनको जानते हैं कि वो क्या हैं, और उन्होंने इनकार किया तो उनसे पूछें। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तमाम छोटे बड़े दल संपर्क में हैं, जैसे गठबंधन होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी आपने कहा कि राजनीति में किसी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो क्या माने कि सपा से या BJP से आपका गठबंधन होके तब आएंगे प्रत्याशी? हमने आपसे कहा ना कि गठबंधन की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे छोड़ा गया है, जैसे होगा।